जब हम किसी एप्लीकेशन डेवलपर के पर्सपेक्टिव से डेटाबेस ट्रांजैक्शंस को देखते हैं तो वे सिंपल कीवर्ड्स जैसे बिगिन ट्रांजैक्शन, कमिट और रोलबैक से डिमार्केटेड क्लीन ब्लॉक लेवल स्ट्रक्चर्स की तरह दिखते हैं। हालांकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस आर्किटेक्चर के अंदर एक ट्रांजैक्शन एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक प्रोसेस है। इंजन को सीपीयू साइकिल्स, वोलेटाइल मेन मेमोरी, रैम, बफर पूल्स, नॉन वोलेटाइल डिस्क स्टोरेज और ट्रांजैक्शन लॉगिंग सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि मिड एग्जीक्यूशन में हार्डवेयर फेल होने पर भी डेटा प्रिस्टीन रहे। यह समझने के लिए कि डेटाबेस ट्रांजैक्शंस को रिलायबली कैसे एग्जीक्यूट करता है, हमें एसक्यूएल सिंटैक्स की सरफेस के नीचे देखना होगा। हमें उन लो लेवल प्रिमिटिव ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है जिन्हें डेटाबेस इंजन एग्जीक्यूट करता है, डेटा डिस्क और मेमोरी के बीच कैसे मूव करता है, और वह फॉर्मल स्टेट मशीन जो बर्थ से टर्मिनेशन तक हर ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल को गवर्न करती है। सेक्शन ब्रेक, द ई कॉमर्स ऑर्डर फुलफिलमेंट सिनेरियो। हमारे टेक्निकल डीप डाइव को ग्राउंड करने के लिए आइए बैंक अकाउंट्स से हटकर एक कॉमन एंटरप्राइज वर्कफ्लो का एनालिसिस करते हैं। ई कॉमर्स ऑर्डर फुलफिलमेंट। इमेजिन कीजिए एक कस्टमर माया एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिमिटेड एडिशन मैकेनिकल की बोर्ड खरीद रही हैं। जब माया कंप्लीट परचेस पर क्लिक करती हैं तो एप्लीकेशन एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करती है जिसे 4 कोर टास्क्स परफॉर्म करने होते हैं। वेरीफाई स्टॉक, चेक करें कि कीबोर्ड आइटम आईडी 409 की इन्वेंट्री टेबल में कम से कम 1 यूनिट अवेलेबल है या नहीं। डिडक्ट स्टॉक आइटम की अवेलेबल क्वांटिटी को 1 से डिक्रीमेंट करें। रिकॉर्ड ऑर्डर्स टेबल में माया की यूजर आईडी, परचेस टोटल और ऑर्डर स्टेटस कैप्चर करते हुए एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करें। क्रिएट इनवॉइसेस टेबल में एक करस्पॉन्डिंग इनवॉइस बिलिंग एंट्री राइट करें। यह डायग्राम एक ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए ई कॉमर्स डेटाबेस ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह एक स्टेप बाय स्टेप एटॉमिक ऑपरेशन को आउटलाइन करता है जो करंट इन्वेंट्री लेवल्स को रीड करता है, किसी आइटम के लिए स्टॉक डिक्रीमेंटमेंट करता है, ऑर्डर्स डेटाबेस में परचेस डिटेल्स रिकॉर्ड करता है, एक करस्पॉन्डिंग इनवॉइस एंट्री जनरेट करता है और डेटा इंटीग्रिटी एश्योर करने के लिए ट्रांजैक्शन को कमिट करता है। एसक्यूएल में इस लॉजिकल फ्लो को इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट एटॉमिक ट्रांजैक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करता है जो चेंजेस को फाइनलाइज करने से पहले अवेलेबल प्रोडक्ट इन्वेंट्री को चेक और रिड्यूस करके, एक प्लेस्ड ऑर्डर रिकॉर्ड क्रिएट करके और एक पेंडिंग इनवॉइस जनरेट करके ई कॉमर्स परचेज को सिक्योरली प्रोसेस करता है। हालांकि यह एसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने वाला फिजिकल हार्डवेयर सीधे रिलेशनल टेबल्स पर ऑपरेट नहीं कर सकता। डिस्क ड्राइव्स और एसएसडी डेटा को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स पेजेस में रीड और राइट करते हैं, जबकि सीपीयू वोलेटाइल रैम में डेटा प्रोसेस करते हैं। इस गैप को पाटने के लिए डेटाबेस इंजन डिक्लेरेटिव एसक्यूएल क्वेरीज को लो लेवल कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रिमिटिव्स में ट्रांसलेट करता है। सेक्शन ब्रेक, लो लेवल डेटाबेस प्रिमिटिव्स रीड आइटम और राइट आइटम। जैसा कि हमने पहले डेटाबेस स्टोरेज फंडामेंटल्स में डिस्कस किया था, एक डेटाबेस सिस्टम वोलेटाइल मेन मेमोरी यानी रैम में लोकेटेड बफर पूल मैनेजर पर रिलाई करता है। नॉन वोलाटाइल सेकेंडरी स्टोरेज जैसे एनवीएमई, एसएसडी या ट्रेडिशनल एचडीडी टेबल फाइल्स की परमानेंट कॉपी होल्ड करती है, जो फिक्स्ड साइज डेटा ब्लॉक्स आमतौर पर 4 KB से 8 KB ईच में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। चूंकि सीपीयू सीधे एसएसडी पर स्टोर्ड डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी डेटाबेस ऑपरेशन के लिए, चाहे बैलेंस रीड करना हो या स्टॉक काउंट अपडेट करना हो, सेकेंडरी स्टोरेज और मेन मेमोरी बफर्स के बीच डेटा ब्लॉक्स को मूव करने की जरूरत होती है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के सबसे लो लेवल पर डेटाबेस लिटरेचर सभी एसक्यूएल क्वेरीज को 2 फंडामेंटल प्रिमिटिव्स में एब्स्ट्रैक्ट करता है। रीड आइटम एक्स, ये डेटाबेस आइटम एक्स को एग्जीक्यूट हो रहे ट्रांजैक्शन के एक लोकल वेरिएबल में रीड करता है। राइट आइटम, ये लोकल वेरिएबल एक्स की वैल्यू को वापस डेटाबेस में राइट करता है। यह डायग्राम फिजिकल मेमोरी आर्किटेक्चर और नॉन वोलाटाइल डिस्क स्टोरेज और सिस्टम रैम के बीच डेटा मूवमेंट को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे डेटा पेजेस डिस्क से मेन मेमोरी बफर पूल में फेच किए जाते हैं, जिससे चेंजेज वापस राइट बैक करने से पहले ट्रांजैक्शंस आइटम्स पर लोकल अपडेट्स परफॉर्म कर सकें। रीड आइटम एक्स का मैकेनिकल ब्रेकडाउन। जब डेटाबेस इंजन रीड आइटम एक्स को प्रोसेस करता है तो यह नीचे दिए गए हिडन एक्शंस परफॉर्म करता है। लोकेट डेटा पेज, इंजन डेटाबेस के प्राइमरी की इंडेक्स को चेक करता है ताकि यह आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस फिजिकल स्टोरेज ब्लॉक पेज नंबर 42 में आइटम एक्स है। बफर चेक, बफर पूल मैनेजर चेक करता है कि क्या पेज नंबर 42 पहले से ही मेन मेमोरी रैम में मौजूद है। अगर पेज नंबर 42 रैम में नहीं है
तो इंजन मेमोरी में एक बफर फ्रेम में एसएसडी से पेज नंबर 42 को फेच करने के लिए एक हार्डवेयर आईओ रिक्वेस्ट इशू करता है, कॉपी टू वर्कस्पेस। एक बार जब पेज नंबर 42 रैम में आ जाता है तो इंजन एक्स की स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वैल्यू जैसे कि स्टॉक काउंट इक्वल्स 10 को ट्रांजैक्शन के प्राइवेट सीपीयू एग्जीक्यूशन वर्कस्पेस वेरिएबल में कॉपी कर देता है। राइट आइटम एक्स का मैकेनिकल ब्रेकडाउन। जब डेटाबेस इंजन राइट आइटम एक्स को प्रोसेस करता है तो यह इन लो लेवल स्टेप्स को परफॉर्म करता है। वर्कस्पेस से कॉपी करें, इंजन ट्रांजैक्शन के प्राइवेट सीपीयू एग्जीक्यूशन वर्कस्पेस से अपडेटेड वैल्यू लेता है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक काउंट इक्वल्स 9। रैम बफर मॉडिफाई करें, इंजन रैम बफर पूल में पेज नंबर 42 को होल्ड करने वाले मेमोरी फ्रेम के अंदर एक्स के एट्रीब्यूट को ओवरराइट करता है। डर्टी पेज मार्क करें, मेमोरी में मौजूद पेज को डर्टी पेज के रूप में मार्क किया जाता है, जिसका मतलब है कि वोलेटाइल रैम में इसके कंटेंट्स अब एसएसडी डिस्क पर मौजूद परमानेंट कॉपी से नए हैं। एक जरूरी डिटेल पर ध्यान दें, राइट आइटम एक्स को एग्जीक्यूट करने से डेटा तुरंत फिजिकल हार्ड डिस्क में राइट होने के लिए फोर्स नहीं होता है। हर सिंगल अपडेट कमांड पर डिस्क में राइट करने से सीवियर आईओ लेटेंसी आ जाएगी, जिससे सिस्टम परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। इसके बजाय डीबीएमएस अपडेटेड ब्लॉक को वोलेटाइल रैम मेमोरी में रखता है और डिस्क पर फिजिकल राइट को बाद के समय के लिए टाल देता है। ये एक क्रिटिकल आर्किटेक्चरल चैलेंज खड़ा करता है। अगर वोलेटाइल रैम में डर्टी मेमोरी पेजेस मौजूद हैं तो क्या होगा अगर उन डर्टी पेजेस के डिस्क पर राइट होने से पहले सर्वर में अचानक पावर फेलियर या हार्डवेयर क्रैश हो जाए। इन वोलेटाइल मॉडिफिकेशंस को मैनेज करने और जीरो डेटा लॉस की गारंटी देने के लिए डीबीएमएस हर ट्रांजैक्शन को एक स्ट्रिक्टली डिफाइंड फाइनाइट स्टेट मशीन के थ्रू जाने के लिए फोर्स करता है। सेक्शन ब्रेक। द ट्रांजैक्शन स्टेट मशीन नॉर्मल ऑपरेशन और पोस्ट क्रैश रिकवरी के दौरान करेक्टनेस की गारंटी देने के लिए एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन सिंपली आर्बिट्रेरी तरीके से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसके बजाय इसे इंजन के ट्रांजैक्शन मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाने वाले इंटरनल ऑपरेशनल स्टेट्स के एक एक्सप्लिसिट सेट के थ्रू प्रोग्रेस करना होगा। फॉर्मली एक ट्रांजैक्शन को 5 अलग स्टेट्स वाले फाइनाइट स्टेट मशीन एफएसएम के रूप में मॉडल किया जाता है। एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड, अबॉर्टेड। यह डायग्राम एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन के स्टेट ट्रांजिशन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह लाइफ साइकिल को इनिशियल एक्टिव स्टेट से ट्रेस करता है, जो फाइनल क्वेरी कंप्लीशन पर पार्शियली कमिटेड स्टेट में मूव होता है और अल्टीमेटली जब लॉक्स डिस्क पर राइट हो जाते हैं तो कमिटेड स्टेट में पहुंच जाता है। या अगर एरर्स अकर होते हैं और रोल बैक एग्जीक्यूट होता है तो फेल्ड स्टेट से होते हुए अबॉर्टेड स्टेट में चला जाता है। आइए हर स्टेट का एनालिसिस करें, उन ट्रिगर्स, ट्रांजिशन कंडीशंस और अंडरलाइंग इंजन ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करें जो एक ट्रांजैक्शन को उसकी लाइफ साइकिल के थ्रू मूव करते हैं। सेक्शन ब्रेक। एक्टिव स्टेट। इसका क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद एक्टिव स्टेट में एंटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एप्लीकेशन बिगिन ट्रांजैक्शन इश्यू करती है या अपना पहला इम्प्लिसिट डीएमएल कमांड रन करती है। इंजन मैकेनिक्स। एक्टिव स्टेट के दौरान ट्रांजैक्शन अपने रीड और राइट स्टेटमेंट्स को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। ट्रांजैक्शन के प्राइवेट वर्कस्पेस के लिए डीबीएमएस प्रोसेस मेमोरी में मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाता है। ट्रांजैक्शन डेटाबेस रिसोर्स पर लॉक्स एक्वायर करता है, जैसे इन्वेंट्री आइटम 409 पर रो लेवल लॉक्स, ताकि कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस को एक ही समय में सेम डेटा मॉडिफाई करने से रोका जा सके। मॉडिफिकेशंस बफर पूल में मेमोरी पेजेस पर अप्लाई होते हैं, जिससे डर्टी पेजेस क्रिएट होते हैं। ओल्ड प्री ट्रांजैक्शन वैल्यूज और न्यू पोस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यूज दोनों को डॉक्यूमेंट करने के लिए मेमोरी बफर लॉक्स में इंटरनल अंडू और रीडू लॉग रिकॉर्ड्स जनरेट होते हैं। ट्रांजिशंस आउट ऑफ एक्टिव, पार्शियली कमिटेड की तरफ यह तब होता है जब ट्रांजैक्शन में लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और एप्लीकेशन कमिट कमांड इश्यू करती है। फेल्ड की तरफ यह तब होता है अगर क्वेरीज एग्जीक्यूट होने के दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन एरर, लॉक टाइम आउट, डेडलॉक, कंस्ट्रेंट वायलेशन या हार्डवेयर क्रैश प्रोसेसिंग को इंटरप्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। पार्शियली कमिटेड स्टेट। इसका क्या मतलब है? एक ट्रांजैक्शन अपने फाइनल स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन फिनिश होने के बाद पार्शियली कमिटेड स्टेट में एंटर करता है, लेकिन इससे पहले कि डीबीएमएस यह कंफर्म करे कि सभी मॉडिफिकेशंस ड्यूरेबल स्टोरेज में सेफली परसिस्ट हो गए हैं। यह अक्सर डेटाबेस प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड स्टेट होती है। एप्लीकेशंस अक्सर ये मान लेती हैं कि एक बार उनका फाइनल अपडेट स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो काम पूरा हो गया। हालांकि लो लेवल डेटाबेस प्रोसेसिंग में एसक्यूएल एग्जीक्यूशन फिनिश करना तो सिर्फ आधी जंग है। इंजन मैकेनिक्स।
पार्शियली कमिटेड स्टेट में रहने के दौरान ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मॉडिफाइड डेटा वाले डर्टी मेमोरी पेजेस अभी भी केवल वोलेटाइल रैम में ही हो सकते हैं। इंजन ट्रांजैक्शन लॉग बफर्स राइट अहेड लॉग या WAL को नॉन वोलेटाइल डिस्क स्टोरेज में लिखना शुरू कर देता है। इंजन वेरीफाई करता है कि कोई डिफर्ड स्कीमा या इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जैसे डिफर्ड फॉरेन की चेक्स वायलेट नहीं हुए हैं। पार्शियली कमिटेड से बाहर के ट्रांजिशंस कमिटेड की ओर यह तब होता है जब डेटाबेस लॉग इंजन यह कंफर्म कर लेता है कि चेंजेस की गारंटी देने वाले सभी क्रिटिकल ट्रांजैक्शन लॉग एंट्रीज फिजिकल नॉन वोलेटाइल डिस्क स्टोरेज में फ्लश हो चुके हैं। फेल्ड की ओर यह तब होता है जब इंजन डिस्क पर ट्रांजैक्शन लॉग्स को फ्लश करने की कोशिश कर रहा हो और उसी समय कोई हार्डवेयर क्रैश, डिस्क फुल एरर या मीडिया राइट फेलियर आ जाए। की टेक अवे एक ट्रांजैक्शन सिर्फ इसलिए सेफ नहीं हो जाता क्योंकि उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना खत्म हो गए हैं। यह केवल तभी सेफ होता है जब यह पार्शियली कमिटेड से कमिटेड में ट्रांजिशन करता है। सेक्शन ब्रेक 3 द कमिटेड स्टेट। इसका क्या मतलब है? कमिटेड स्टेट एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। ट्रांजैक्शन ने ऑफिशियली अपना काम पूरा कर लिया है और DBMS ये गारंटी देता है कि सभी मॉडिफिकेशंस परमानेंट हैं। इंजन मैकेनिक्स जब कमिटेड में ट्रांजिशन होता है तो डेटाबेस इंजन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में एक स्पेशल कमिट लॉग एंट्री लिखता है। एक बार जब यह कमिट रिकॉर्ड फिजिकल स्टोरेज में पहुंच जाता है तो ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए सेव हो जाता है। DBMS ट्रांजैक्शन द्वारा होल्ड किए गए सभी रो लॉक्स, टेबल लॉक्स और मेमोरी लैचेस को रिलीज कर देता है, जिससे दूसरे कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस मॉडिफाइड डेटा को एक्सेस कर सकें। ट्रांजैक्शन का प्राइवेट मेमोरी वर्कस्पेस डीएलोकेट हो जाता है और सिस्टम पूल में वापस चला जाता है। अगर कमिटेड स्टेट में एंटर करने के एक माइक्रोसेकंड बाद भी कोई कैटास्ट्रॉफिक पावर फेलियर हो जाता है तो डेटाबेस इंजन ये गारंटी देता है कि रीबूट करने पर कमिटेड चेंजेस पूरी तरह से प्रेजेंट और अकाउंटेड फॉर होंगे। सेक्शन ब्रेक 4 द फेल्ड स्टेट। इसका क्या मतलब है? जब भी किसी इंटरनल या एक्सटर्नल एरर की वजह से नॉर्मल एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ पाता तब एक ट्रांजैक्शन फेल्ड स्टेट में चला जाता है। पोटेंशियल फेलियर ट्रिगर्स कंस्ट्रेंट वायलेशंस कोई क्वेरी डुप्लीकेट प्राइमरी की इंसर्ट करने की कोशिश करती है या कोई ऐसी वैल्यू सेट करती है जो चेक कंस्ट्रेंट को वायलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक काउंट को -1 सेट करने की कोशिश करना। डेडलॉक्स दो कंकरेंट ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को इंडेफिनेटली ब्लॉक कर देते हैं, जिससे DBMS डेडलॉक डिटेक्टर को किसी एक ट्रांजैक्शन को डेडलॉक विक्टिम के रूप में उसे टर्मिनेट करना पड़ता है। सिस्टम क्रैश पावर लॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कल पैनिक या डेटाबेस प्रोसेस क्रैश होना जो तब होते हैं जब ट्रांजैक्शन एक्टिव या पार्शियली कमिटेड स्टेट में होता है। रिसोर्स एग्जॉशन डिस्क स्पेस, टेम्परेरी टेबल मेमोरी या सॉकेट कनेक्शंस खत्म हो जाना। इंजन मैकेनिक्स एक बार फेल्ड स्टेट में आने के बाद इंजन ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स के आगे के एग्जीक्यूशन को रोक देता है। ट्रांजैक्शन को अनडू प्रोसेसिंग के लिए मार्क कर दिया जाता है। ये कमिट करने के लिए आगे ही बढ़ सकता, ये सिर्फ अपने पार्शियल चेंजेस को क्लीन अप करने के लिए पीछे ही जा सकता है। सेक्शन ब्रेक 5 द अबॉर्टेड स्टेट। इसका क्या मतलब है? अबॉर्टेड स्टेट उस ट्रांजैक्शन की फाइनल स्टेट होती है जो सक्सेसफुली कमिट होने में फेल हो गया था। इस स्टेट में एंटर करने का मतलब है कि डेटाबेस इंजन ने ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए सभी पार्शियल चेंजेस को पूरी तरह से अनडू कर दिया है, जिससे डेटाबेस ठीक उसी स्टेट में वापस आ जाता है जिसमें वह ट्रांजैक्शन शुरू होने यानी बिगिन ट्रांजैक्शन से पहले था। इंजन मैकेनिक्स किसी ट्रांजैक्शन को फेल्ड से अबॉर्टेड में ट्रांजिशन करने के लिए DBMS एक रोलबैक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अनडू लॉग इंस्पेक्शन इंजन इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ID से जुड़े अपने इंटरनल अनडू लॉग रिकॉर्ड्स को स्कैन करता है। रिवर्स मॉडिफिकेशंस ट्रांजैक्शन जब एक्टिव था तब उसके द्वारा एग्जीक्यूट किए गए हर राइट आइटम एक्स ऑपरेशन के लिए इंजन अनडू लॉग में सेव की गई प्री ट्रांजैक्शन वैल्यू का यूज करके इनवर्स ऑपरेशन अप्लाई करता है। डर्टी पेज इन्वर्जन डर्टी पार्शियल राइट्स वाले मेमोरी बफर पेजेस को उनकी ओरिजिनल अनकरप्टेड डेटा वैल्यूज के साथ ओवरराइट कर दिया जाता है। लॉक रिलीज फेल्ड ट्रांजैक्शन द्वारा होल्ड किए गए सभी रिसोर्स लॉक्स रिलीज कर दिए जाते हैं। नोटिफिकेशन एक एरर कोड या एक्सेप्शन, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन रोलबैक एक्सेप्शन, क्लाइंट एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया जाता है। एक बार रोलबैक प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ट्रांजैक्शन एबॉर्टेड स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है और टर्मिनेट हो जाता है। बाहर के ऑब्जर्वर्स के लिए ये ऐसा है जैसे ट्रांजैक्शन कभी चला ही न हो। सेक्शन ब्रेक डिटेल स्टेप बाय स्टेप लाइफ साइकिल ट्रेस।
ये देखने के लिए कि लो लेवल ऑपरेशंस, रैम बफर पूल्स और स्टेट ट्रांजिशंस कैसे इंटरेक्ट करते हैं, चलिए माया के ई कॉमर्स ऑर्डर को रिलेशनल डेटाबेस इंजन के इंटरनल आर्किटेक्चर के थ्रू स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। यह टेक्स्ट, मेमोरी और डिस्क में रखे गए डेटाबेस की स्टार्टिंग स्टेट को डिस्क्राइब करता है, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री क्वांटिटी और एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स का ओवरऑल काउंट डिस्प्ले करता है। यह स्टेप बाय स्टेप डेटाबेस ट्रांजैक्शन डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि एक सिस्टम ऑर्डर प्लेसमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करता है। ये एक ट्रांजैक्शन वर्कस्पेस ओपन करने से शुरू होता है, रिकवरी के लिए चेंजेस को लॉग करते हुए इन्वेंट्री लेवल्स को रीड और अपडेट करता है, नए ऑर्डर और इनवॉइस एंट्रीज को मेमोरी बफर्स में रिकॉर्ड करता है, कमिट होने पर राइट अहेड लॉग को परमानेंट स्टोरेज मेज में फ्लश करता है, और फाइनली लाइफ साइकिल को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए सिस्टम लॉक्स को रिलीज और मेमोरी को क्लियर करता है। क्या होता है अगर स्टेप 5 पर क्रैश हो जाए? मान लीजिए कि स्टेप 4 इंसर्ट ऑर्डर के तुरंत बाद डेटा सेंटर में स्टेप 5 एग्जीक्यूट होने से पहले अचानक टोटल पावर आउटेज हो जाता है। यहां बताया गया है कि डीबीएमएस अपने स्टेट मशीन मैकेनिक्स का यूज करके कैसे रिकवर करता है। रीबूट, डेटाबेस सर्वर रिस्टार्ट होता है और नॉन वोलेटाइल डिस्क स्टोरेज पर अपनी लॉग फाइल्स को स्कैन करता है। स्टेट आइडेंटिफिकेशन इंजन को ट्रांजैक्शन नंबर 505 के लिए लॉग एंट्रीज मिलती हैं। इसे आइटम 409 और राइट आइटम ऑर्डर 9102 के ऑपरेशंस दिखते हैं, लेकिन कोई कमिट रिकॉर्ड नहीं मिलता। क्लासिफिकेशन ट्रांजैक्शन नंबर 5005 को फेल्ड क्लासिफाई किया जाता है। जब क्रैश हुआ तब यह एक्टिव स्टेट में था। रोल बैक फेज इंजन डिस्क पर अंडू लॉग एंट्रीज को रीड करता है। अंडू ऑर्डर 9102 इंसर्शन से टेबल से डर्टी रिकॉर्ड रिमूव हो जाता है। अंडू आइटम 4 और 09 मॉडिफिकेशन से स्टॉक काउंट वापस 10 पर रिस्टोर हो जाता है। स्टेट फाइनलाइजेशन ट्रांजैक्शन नंबर 505 एबॉर्टेड स्टेट में ट्रांजिशन हो जाता है। रिकवरी के बाद जब कस्टमर्स साइट देखते हैं तो स्टॉक काउंट 10 ही रहता है, कोई इनवैलिड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता और कोई फैंटम इनवॉइस क्रिएट नहीं हुआ होता है। डेटाबेस स्टेट कंसिस्टेंट रहती है। सेक्शन ब्रेक स्टेट कंट्रोल को एनोमली प्रिवेंशन से कनेक्ट करना। चैप्टर 4 में हमने डर्टी रीड्स, लॉस्ट अपडेट्स और फैंटम डेटा जैसी डेटा एनोमलीज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उन एनोमलीज को सीधे ट्रांजैक्शन इंजन के अंदर स्टेट कंट्रोल फेलियर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। सोचिए क्या होगा अगर एक डेटाबेस सिस्टम स्टेट बाउंड्री आइसोलेशन के बिना नॉन कमिटेड मेमोरी बफर्स को दूसरे कॉन्करेंट यूजर्स द्वारा फ्रीली रीड करने की परमिशन दे दे। यह डायग्राम डेटाबेस कंकरेंसी एनोमली को इलस्ट्रेट करता है, जिसे डर्टी रीड के रूप में जाना जाता है, जहां एक इन्वेंट्री ऑडिट ट्रांजैक्शन उन अनकमिटेड स्टॉक अपडेट्स को रीड कर लेता है जो एक ऑर्डर प्लेसमेंट ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए होते हैं, ठीक उससे पहले कि वह ऑर्डर प्लेसमेंट फेल हो जाए और अपनी ओरिजिनल स्टेट में रोल बैक हो जाए। क्योंकि ट्रांजैक्शन ए फेल हो गया और एबॉर्टेड स्टेट में ट्रांजिशन हो गया, इसलिए मेमोरी में इसके अपडेट्स रिवर्स हो गए थे। हालांकि क्यों ट्रांजैक्शन बी को ट्रांजैक्शन ए के एक्टिव रहने के दौरान ट्रांजैक्शन ए से अनकमिटेड डर्टी बफर डेटा रीड करने की परमिशन मिल गई थी, इसलिए ट्रांजैक्शन बी ने एक इन्वेंट्री रिपोर्ट जनरेट कर दी जिसमें स्टॉक में $9 यूनिट्स दिखाई दे रही थी, जबकि वास्तव में $10 थी। यह एनोमली जिसे डर्टी रीड कहते हैं तब होती है जब भी कोई सिस्टम किसी एक्टिव ट्रांजैक्शन की इंटरनल बफर स्टेट्स को उस ट्रांजैक्शन के कमिटेड स्टेट तक पहुंचने से पहले दूसरे ऑपरेशंस को एक्सपोजर कर देता है। ऐसी एनोमलीज को प्रिवेंट करने के लिए डेटाबेस इंजिन्स स्ट्रिक्ट रूल्स एनफोर्स करते हैं, जो ये गवर्न करते हैं कि चेंजेस कब विजिबल होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में लॉक्स को कैसे होल्ड किया जाता है और राइट ऑपरेशंस को कैसे बफर किया जाता है। सेक्शन ब्रेक एसिड गारंटीज का मैकेनिकल इंजन। अब हमने ये एक्सप्लोर कर लिया है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लोएस्ट लेवल पर ऑपरेशंस को कैसे प्रोसेस करता है, जहां क्वेरी स्टेटमेंट्स को प्रिमिटिव रीड आइटम और राइट आइटम ऑपरेशंस में कन्वर्ट किया जाता है। डेटा नॉन वोलेटाइल डिस्क पेजेस और वोलेटाइल रैम बफर फ्रेम्स के बीच मूव करता है। मॉडिफिकेशंस शुरुआत में वोलेटाइल बफर पेजेस में डर्टी डेटा की तरह होल्ड किए जाते हैं। हर ट्रांजैक्शन एक एक्सप्लिसिट स्टेट मशीन के थ्रू मूव करता है। एक्टिव से पार्शियली कमिटेड फिर कमिटेड, या एक्टिव या पार्शियली कमिटेड से फेल्ड फिर एबॉर्टेड। यह फाइनाइट स्टेट मशीन और मेमोरी बफर आर्किटेक्चर उस मैकेनिकल इंजन को बनाता है जो रियल वर्ल्ड डेटाबेस रिलायबिलिटी को पॉसिबल बनाता है। ट्रांजैक्शन स्टेट्स, बफर पूल्स और प्रिमिटिव्स की इस स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उन 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अनपैक करने के लिए रेडी हैं जो रिलायबल डेटाबेस डिजाइन को गवर्न करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम इन्हीं लो लेवल मैकेनिक्स पर आगे बढ़ते हुए सेक्शन 5.3
द एसिड प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी अनपैक्ड को एक्सप्लोर करेंगे।